Good morning, class. In the previous lecture, we all studied about Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn. Okay. In this lecture, we will study about Uranus and Neptune. Okay. Before knowing about Uranus or Neptune, we must know about the rotation, the direction of rotation and the direction of revolution. Okay. My dear students, in the previous lecture, I told you there are two types of rotation. One is called anti-clockwise and the another is called clockwise. ओके कौन कौन से होते हैं? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. क्लॉकवाइज क्या होता है? आज आप लोग क्या करना, आपके घर में जो दीवार घड़ी होगा, ठीक है, वॉल वॉच होगा, जो दीवार घड़ी होगा उसको देखना, उसके सुई के डायरेक्शन को देखना. मींस जिस डायरेक्शन में सुई मूव करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज. फॉर एग्जांपल ये क्या दीवार घड़ी है, यहाँ पे 12, 6, 9, 3 रहता है. ये क्या था? सुई, क्लॉक का सुई रहता है, नीडल रहता है. ये नीडल कैसे मूव करता है? इस तरह से. ठीक है. ये जो डायरेक्शन है इस तरह से मूव करने का, बेटा ये जो डायरेक्शन है ये क्या कहलाता है? क्लॉकवाइज. ठीक है. अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? जो क्लॉक का डायरेक्शन होता है जस्ट उसका अपोजिट क्या होता है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. मींस क्लॉक का डायरेक्शन क्या है? ये तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज. ये मेरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज. जो आप घर में वॉच लगा हुआ है या अपने हैंड वॉच को देखना, जिस डायरेक्शन में नीडल मूव करता है वॉच का, उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? क्लॉकवाइज. जब घड़ी के नीडल के डायरेक्शन के अपोजिट कोई भी चीज मूव करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. देखो बुक में हम लोग लिखा हुआ पढ़ते हैं कि मरकरी हो, अर्थ हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, नेपच्यून हो. ठीक है. ये अपने एक्सिस पे, ठीक है बेटा, अपने एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है. ठीक है. मींस जो मरकरी है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है और नेपच्यून है. ठीक है. क्या पढ़ते हैं? ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है. ठीक. मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग स्पेस की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि इन स्पेस, ठीक है, सिर्फ दो डायरेक्शन फिक्स होता है. कौन सा? नॉर्थ साउथ. ये दोनों क्या होता है? फिक्स होता है. ठीक है. और यही दोनों डायरेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? यही दोनों डायरेक्शन को बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट. कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं. ठीक है. तो जब हम लोग स्पेस की बात करते हैं तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है? नॉट फिक्स होता है. कब? इन स्पेस. ठीक है. तो क्या ये कहना कि और मरकरी हो, अर्थ हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, यूरेनस हो या नेपच्यून हो, ये ईस्ट
ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम मूव करता है, क्या ये कहना सही होगा? क्या ये कहना यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन द स्पेस ईस्ट टू ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। ओके, ईस्ट एंड वेस्ट इज नॉट ए कार्डिनल पॉइंट, only two directions are fixed in the space in the universe, and that direction is north or south, and these two directions is called cardinal point. Okay, that's why for you universally acceptable statement we will take the reference of north or south. सार्वभौमिक सत्य होने के लिए हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा वो सार्वभौमिक सत्य कब होगा? जब हम लोग फिक्स डायरेक्शन को अपना रेफरेंस पॉइंट ले लें। क्या करें? जब हम लोग फिक्स डायरेक्शन को अपना क्या करें? रेफरेंस पॉइंट लेके फिर कोई स्टेटमेंट दें तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। ठीक, तो जब आप अर्थ, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपट्यून, इन 6 प्लैनेट के डायरेक्शन को ऑब्जर्व करोगे, क्या करोगे बेटा? ऑब्जर्व करोगे, तो यहां पे या तो हम नॉर्थ को रेफरेंस ले सकते हैं या साउथ को रेफरेंस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस में सिर्फ और सिर्फ यही तो डायरेक्शन क्या है? फिक्स है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस स्टेटमेंट को ना देके हम लोग एक ऐसा स्टेटमेंट देंगे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो और यूनिवर्सली ट्रू हो। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अपने आप को, ठीक है, किसी भी प्लेनेट का अगर डायरेक्शन बताना हो तो हम लोग क्या करेंगे? अपने आप को उस प्लेनेट के नॉर्थ या साउथ पोल पे ले जाएंगे। क्या करेंगे? सपोज करो अगर आपको ये अर्थ है, हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन मैंने क्या बोला? ये फिक्स डायरेक्शन स्पेस में है ही नहीं। जब ये फिक्स है ही नहीं तो क्या ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा? नहीं। ऐसा भी हो सकता है जब ऑब्जर्वर अपने रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दे तो वो डायरेक्शन उसको वेस्ट टू ईस्ट दिखने लगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? जो फिक्स पोजीशन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मानो ये मेरा अर्थ है, अर्थ के नॉर्थ पोल पे और नीचे क्या होता है? साउथ पोल। अपने आप को क्या करेंगे? अर्थ के नॉर्थ पे ले जाएंगे। ठीक है, और वहां पे क्या करेंगे? जो अर्थ का रोटेशन है अपने एक्सिस पे, अर्थ क्या कर रहा है? जैसे ये क्या मॉडल ऑफ द अर्थ है ना, ये क्या बेटा? मॉडल ऑफ द अर्थ है, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। सपोज करो यही मेरा अर्थ है, हम क्या करेंगे? ये इसका नॉर्थ पोल है और ये नीचे वाला क्या है? ये इसका साउथ पोल है। ये क्या बेटा? साउथ पोल, ये, और यहां पे क्या है? नॉर्थ पोल। हम क्या करेंगे? इस नॉर्थ पोल पे एक हैंड वॉच को रखेंगे। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे? एक हैंड वॉच को रखेंगे, और जो अर्थ अपने एक्सिस पे, अर्थ क्या कर रहा है? अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इस तरह से अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो क्या करेंगे? जो अर्थ का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, क्या है बेटा? जो अर्थ का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देखो ये रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट करता है। जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसको अपने घड़ी के, अपने वॉच के नीडल के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से कंपेयर करें। क्या करेंगे बेटा? जो अर्थ का रोटेशन है, जो अर्थ का रोटेशन है उसको नॉर्थ पोल पे जाके क्या करेंगे? घड़ी के, अपने घड़ी के नीडल के रोटेशन से कंपेयर करेंगे।
जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सपोज करो कि मेरा अर्थ जो है इस तरह से रिवॉल्व करता हुआ, अर्थ क्या कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा, और घड़ी का नीडल क्या कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा। ये क्या है, वॉच नीडल, और ये क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, देखो ये घड़ी क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, और अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। मतलब अगर अर्थ मेरा है, देखो यहां पे ये मेरा अर्थ है, अर्थ क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से, मेरे हाथ को देखो ऐसे ऐसे कर रहा है रोटेट, लेकिन घड़ी कैसे रोटेट कर रहा है, इसके ऊपर इस तरह से रोटेट कर रहा है। मतलब ये ऐसे, अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है और घड़ी ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट है। क्या था बेटा, अर्थ मेरा देखो यहां पे, सॉरी ये क्या है मेरा, ये अर्थ रोटेट कर रहा है और घड़ी मेरा ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के साथ अपोजिट ऑब्जर्व होगा। क्या होगा, एक दूसरे के साथ अपोजिट ऑब्जर्व होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब हम अपने आप को नॉर्थ पोल पे रखेंगे, कहां रखेंगे बेटा, नॉर्थ में रखेंगे, नॉर्थ पोल पे रखेंगे। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये घड़ी की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। जो घड़ी के नीडल का डायरेक्शन होता है उसको बेटा क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। लेकिन हमने क्या देखा, जो मेरा अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा था वो घड़ी के नीडल की डायरेक्शन की अपोजिट रोटेट कर रहा था। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट घड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट रोटेट करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया। जब ये सिचुएशन कब होगा, जब हम अपने आप को नॉर्थ पोल पे रखें। अगर मैं साउथ पोल से ऑब्जर्व करूं बेटा, अगर मैं साउथ पोल से ऑब्जर्व करूं तो ये सारा चीज का अपोजिट हो जाएगा। मतलब जो घड़ी का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, अर्थ के रोटेशन का होगा। कहां से, फ्रॉम द साउथ पोल। ठीक है, तो सबसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट क्या होगा, सबसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट क्या होगा, सबसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट क्या होगा, फ्रॉम when we observe from north pole, the earth rotates anti-clockwise. The earth rotates anti-clockwise on its axis. ठीक है, तो क्या बोले मैंने, when we observe from the north pole the earth rotates anti-clockwise on its axis. ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है। अगर मैं यहां नॉर्थ पोल के साथ चेंज कर दूं तो यहां भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इसी का दूसरा पॉइंट लिखो, when we observe from south pole the earth
rotates clockwise on its axis। ठीक है, अब ये क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है। क्या है बेटा? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है। ठीक है, आप क्या करो, एक नोट्स लिख के इसको स्पेशली लिखो। क्या लिखोगे? When we observe from the south pole, the earth rotates clockwise on its axis. When we observe from the north pole, the earth rotates anti-clockwise on its axis। ठीक है, इसको दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, क्या चीज? When we observe from the south pole, the earth rotates clockwise on its axis. When we observe from the north pole, the earth rotates anti-clockwise on its axis। और देखो, ये दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट मरकरी के लिए भी ट्रू है। किसके लिए? मींस अगर हम लोग मरकरी के नॉर्थ पोल पे चले जाएं और मरकरी की रोटेशन के डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें, तो वो डायरेक्शन क्या होगा? रोटेशन जो होगा वो क्या होगा? अपोजिट होगा। किसका? क्लॉक के निडल के डायरेक्शन का। मींस मरकरी भी क्या करता है, अपने एक्सिस पे जब हम लोग नॉर्थ पोल से व्यू करें तो क्या करेगा? अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। कब? जब हम नॉर्थ पोल से व्यू करें, ऑब्जर्व करें। अगर मैं मरकरी के ही रोटेशन के डायरेक्शन को अगर साउथ पोल से ऑब्जर्व करूंगा तो वो क्या होगा बेटा? क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। लेकिन ये मरकरी में भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। मींस मरकरी के लिए भी ये स्टेटमेंट क्या? दोनों ट्रू है। लेकिन अगर वेनस की बात करो तो वेनस के लिए ये स्टेटमेंट गलत होता है और जस्ट इसका रिवर्स स्टेटमेंट होता है फॉर वेनस। अगर आप वेनस का रोटेशन को ऑब्जर्व करोगे, क्या करोगे बेटा? जब हम लोग वेनस के रोटेशन को ऑब्जर्व करेंगे नॉर्थ पोल से, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि फ्रॉम जब नॉर्थ पोल से ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको? वेनस को, तो जो वेनस का रोटेशन है अपने एक्सिस पे और क्लॉक के निडल का जो रोटेशन है, दोनों क्या है बेटा? सेम है। क्या है? दोनों सेम है। ठीक है, मींस फॉर वेनस क्या है? इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ वेनस, if we observe from the north pole of the Venus, the rotation of Venus, the direction of rotation, the direction of rotation of Venus is clockwise। ठीक है, अब क्या हुआ? जब वेनस के केस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहां से? नॉर्थ पोल से। ठीक है, किसके नॉर्थ पोल से? वेनस के नॉर्थ पोल से। तो क्या देखेंगे? जो क्लॉक का डायरेक्शन होगा, क्लॉक के निडल का जो डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन क्या होगा बेटा? वेनस का भी नॉर्थ पोल से अपने एक्सिस पे रोटेशन का डायरेक्शन दिखेगा। और वो इसलिए क्या होता है? हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल व्हेन वी ऑब्जर्व फ्रॉम द नॉर्थ पोल, द रोटेशन ऑफ वेनस ऑन इट्स एक्सिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब जब हम लोग वेनस को साउथ पोल से ऑब्जर्व करेंगे, क्या दिखेगा? जो वेनस का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। कहां से बेटा? फ्रॉम साउथ पोल। ठीक है, और यहां लिख लो साउथ पोल। पोल से जब ऑब्जर्व करेंगे
किसका, वेनस का। साउथ पोल नीचे होता है, क्या होगा ये, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो मेरा वेनस है और यूरेनस है, क्या है बेटा, जो मेरा वेनस है और जो यूरेनस है, जो इसका रोटेशन होता है, जब हम लोग नॉर्थ पोल से ऑब्जर्व करेंगे, वेनस के नॉर्थ से या यूरेनस के नॉर्थ से जब हम लोग उसके एक्सिस पे रोटेशन को ऑब्जर्व करेंगे, तो दोनों के एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा, जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा, वो सेम होगा किसके, क्लॉक के नीडल के डायरेक्शन से। इसलिए जब हम लोग नॉर्थ पोल से, जब हम लोग वेनस के नॉर्थ से और यूरेनस के नॉर्थ से उसके एक्सिस पे रोटेशन का डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें, वो क्या क्लॉकवाइज कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग मरकरी हो, अर्थ हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, नेपट्यून हो, ठीक है, जब इस सारे प्लैनेट का नॉर्थ से अगर हम लोग डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें, तो क्या मिलेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। ठीक है, लेकिन वेनस या यूरेनस के अपने एक्सिस पे रोटेशन के डायरेक्शन को अगर हम लोग नॉर्थ पोल से ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या दिखेगा बेटा, वो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है, यहां पे किसी कोई दिक्कत, सारा प्लेनेट क्या करता बेटा, नॉर्थ पोल से ऑब्जर्व करो, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। इसमें एक्सेप्शन क्या है, वेनस एंड यूरेनस। ऑलवेज रिमेंबर इट। यही क्या करता, क्वेश्चन बनाने का, यहां से क्या क्वेश्चन एराइज हो सकता है, क्योंकि जो भी एक्सेप्शन होता है वही क्वेश्चन होता है। वेनस और यूरेनस क्या करता है, अपने एक्सिस पे अगर नॉर्थ पोल से व्यू करो, तो क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और किसके बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम लोग जो थोड़ा बहुत बच गया था, किसके बारे में बेटा, यूरेनस और नेपट्यून के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो यूरेनस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और नेपट्यून को क्या बोलते हैं, ग्रीनिश प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीनिश प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, क्या बोला, यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला था, यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस चीज क्या है, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग का आंसर नहीं है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जो अर्थ है, मरकरी है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपट्यून है, ये क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। लेकिन मैंने क्या बोला, क्योंकि ये दो डायरेक्शन स्पेस में कहीं पे फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने क्या बोला था कि जो भी अर्थ है, मरकरी है, ठीक है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपट्यून है, वो क्या करता, जब नॉर्थ पोल से व्यू किया जाए, क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। और जब यूरेनस हो चाहे वेनस हो, क्या हो, यूरेनस हो चाहे वेनस हो, तो कौन सा, जब नॉर्थ से व्यू कर रहे थे, क्या था, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्या था, एक कंप्लीट स्टेटमेंट था। तो इस चीज को याद रखो, वेस्ट टू ईस्ट बोलने से अच्छा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलो। किसके लिए, यूरेनस के लिए। कहां से व्यू किया जाए, जब वो बेटा नॉर्थ पोल से व्यू किया जाए। ठीक है, अब देखो, जो यूरेनस है वो अपने, उसका जो एक्सिस है, किस चीज का, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ह्यूज टिल्टेड है। क्या है, मानो मैंने बताया था जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी क्या है, अपने वर्टिकल एक्सिस के साथ, बेटा क्या बोला था मैंने, अपने वर्टिकल एक्सिस के साथ 23
डिग्री एंगल से क्या है, टिल्टेड है। जब होराइजन किससे कैसा था, वर्टिकल एक्सिस के साथ। जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ अर्थ के एंगल ऑफ, जब अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन को देख रहे थे तो क्या था, 66.5 डिग्री क्या था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ टिल्टेड था। ठीक है, देखो जो यूरेनस है वो क्या है, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मींस जिस एक्सिस के अबाउट अपने एक्सिस पे वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इतना टिल्टेड है कि ऐसा लुक लाइक, ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि यूरेनस जो है स्पिनिंग ऑन इट्स साइड, कि वो स्पिन कर रहा था अपने साइड में। ठीक है, क्या प्रतीत होता है, यूरेनस इज स्पिनिंग ऑन इट्स साइड, व्हाई, बिकॉज ऑफ ह्यूज टिल्टेड। ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यूरेनस का वो इतना टिल्टेड है, इतना झुका हुआ है अपने वर्टिकल एक्सिस के साथ कि ऐसा लगता है कि वो अपने साइड में स्पिन कर रहा है। क्या कर रहा है, अपने साइड में रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब यूरेनस कैसा प्लैनेट है, ग्रीन प्लैनेट। ठीक है, और बेटा किसी कोई दिक्कत यहां पे, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और यूरेनस के पास कितना मून है, 15 मून है। यूरेनस के पास कितना मून है, 15 मून है। ठीक है, यूरेनस के पास कितना मून है बेटा, 15 मून है। कितना मून है, 15 मून है। ठीक है, समझ में आया। और कलर कैसा, ग्रीन प्लैनेट। यूरेनस को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, आगे कुछ है। ठीक है, अब देखो नेपट्यून। नेपट्यून क्या है, सन से सबसे दूर में पाया जाने वाला प्लैनेट है। जो प्लैनेट सन से सबसे दूर होगा क्या होगा, वो सबसे कोल्ड प्लैनेट होगा। ठीक है, इसलिए जो नेपट्यून है इसका क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, कोल्ड है। ठीक है, और नेपट्यून को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विंडी प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंडी प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं उनमें से क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे तेज हवा कहां पे चलती है, नेपट्यून पे चलती है। इसलिए हम लोग नेपट्यून को क्या बोलते हैं, विंडी प्लैनेट भी बोलते हैं। और नेपट्यून जो है उसका कलर जो है ग्रीनिश दिखता है, मींस जो डीप ग्रीन ना हो के क्या है, हल्का ग्रीन है, जिसे पैरोट के कलर का दिखता है। इसलिए नेपट्यून को क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीनिश प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, और इसके पास कितना मून है, नेपट्यून के पास सिर्फ और सिर्फ 2 मून है। कितना मून है बेटा, 2 मून है। अर्थ के पास क्या है, 1 मून है। मींस नेपट्यून के पास 2 ही नेचुरल सैटेलाइट हैं। ठीक है, यूरेनस के पास 15 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। नेपट्यून इज द 8th एंड फर्दरेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, जो 8वां प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, जो सबसे अंतिम प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, उसका क्या नाम है, नेपट्यून। ठीक है, और सबसे क्या है, फर्दरेस्ट, सबसे दूर वाला प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। इट हैज रियली स्ट्रॉन्ग विंग्स which are more powerful than any other planet in the solar system. ठीक है, इस पे क्या होता है, नेपट्यून पे बहुत तेज हवा बहती है as compared to all other planet of our solar system. That's why Neptune is also called windy planet. And Neptune has 2 moons. How many moons Neptune have? Neptune has 2 moons. Okay. After that, we will see the comets. We will already study about comets. What is comets? Comets are the brightest flash of light, ठीक है, that revolves around the sun. ठीक है, क्या है, नेपट्यून क्या है,
एक ब्राइटेस्ट फ्लैश ऑफ लाइट है जो क्या करता है, सन के चारों ओर चक्कर काटता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। ठीक है, देख लेते हैं अभी थोड़ा बहुत क्या होता है। Comets are celestial body that revolves the sun in a long elliptical orbit. They are usually made up of ice, dust, and gas, and have very long tail that always direct away from the sun. ठीक है, जो कॉमेट्स होता है वो किससे बना होता है बेटा? आइस से, डस्ट से और गैसेस से। As comets gets closer to the sun, it heat up and shoot or jet of gas and form a huge glowing head. क्या करता है? एक huge glowing head बनाता है। अब देखो इस फिगर को देखो बेटा, ये क्या कॉमेट्स है? ये क्या बेटा? कॉमेट्स है। कहां है कॉमेट्स? आप इस जगह पे कहीं पे सबसे ब्राइट स्पॉट देख रहे हो? इस तरह का कुछ देख रहे हो? इस तरह का ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? ऐसा कुछ दिख रहा है? क्या है? देखो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमेट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो कॉमेट्स होता है ये किससे मिलकर बना होता है? आइस, डस्ट और गैसेस से। ठीक है, ये क्या करता है बेटा? अर्थ के चारों ओर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और जब ये कॉमेट्स क्या करता है? सन के चारों ओर एक लॉन्ग इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, सन के चारों ओर एक लॉन्ग इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। कौन? कॉमेट्स। कॉमेट्स किससे बना होता है? आइस, डस्ट एंड गैसेस से। ठीक है, अब क्या होगा? जब कोई कॉमेट्स क्या करेगा? रिवॉल्व करते करते क्या करेगा? सन के क्लोज चला जाएगा। क्या करेगा बेटा? सन के क्लोज चला जाएगा तो क्या होगा? उसका जो ये आइस है, डस्ट है, गैस, ये क्या करेगा? हीट अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीट अप हो जाएगा। जब वो हीट अप हो जाएगा क्या करेगा? ये ग्लो करने लगता है, और कभी कभी क्या होता है? और से हम इस ग्लोइंग पार्ट को देख भी पाते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या मेरा सन है। ठीक है, सन के टुवार्ड्स कॉमेट्स का जो ब्राइटेस्ट पार्ट है, जैसे ये पार्ट क्या है? टुवार्ड द सन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड ऑफ कॉमेट्स। क्या बोलते हैं बेटा? हेड ऑफ कॉमेट। जो ब्राइटेस्ट पार्ट सन के योर हो, सन के टुवार्ड्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो पार्ट कॉमेट्स का क्या हो? अवे फ्रॉम सन हो, अवे फ्रॉम सन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टेल। क्या बोलते हैं? टेल। ऑलवेज रिमेंबर दैट टेल इज अवे